गाइस थोड़ा सेटलमेंट हिल गया था, इस कारण 89 क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ अपन आगे के 10 क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब 89 90 मतलब 100 तक यहाँ पे अपन क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। विद रेफरेंस टू द गिल्ड शेरनी of the ancient India that was played a very important role in the country economy. Which of the following statement is correct? Every guild is registered with the center authority of state. हाँ, ये रजिस्टर्ड तो सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ स्टेट मतलब किंग के द्वारा ही मतलब अथॉरिटी लेना होता था, लेकिन किंग उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं हुआ करता था। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किंग नहीं हुआ करता था। द किंग वाज द चीफ। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाली लाइन गलत हो जाएगी। देन द वेज रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड एंड प्राइस फिक्स्ड बाय द गिल्ड। हाँ, जो भी मतलब इवन जो मुद्रा जो निकाली जाती थी वो सब गिल्ड के थ्रू ही फिक्स किया जाता था। द गिल्ड हैज़ जुडिशियल पावर ओवर द अवोन मेंबर। वैसे पूरी स्टेट की जुडिशियल पावर नहीं है, सिर्फ जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए पावर है। तो 2 और 3 सही है। द वेजेस रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द गिल्ड हैज़ जुडिशियल पावर ओवर its own member. Some Buddha rock cut caves are called chaitya. Some Buddhist rock cut caves are called chaitya. ठीक है। While the other called vihara. ठीक है, तो विहारा कौन सी जगह हुआ करती थी और चैत्य कौन सी जगह होती थी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? चैत्य इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ वो पूजा किया करते थे, वाहिल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मंक, जहाँ पे मॉन्क रहा करते थे। वो विहारा हो गई, चैत्य जहाँ पे वो पूजा किया करते थे। With reference to the history of the philosophical thought of India, consider the following statement regarding Shakya school. शाक्या, शाक्य से रिलेटेड जो फिलॉसफी है वो क्या क्या है? शाक्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांसमिशन ऑफ सोल। नहीं, वो थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमिशन ऑफ सोल्स पे बिलीव रखते हैं। सांख्या में है ये। सांख्य होल्ड द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू द लिबरेशन एंड नॉट एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। हाँ, ये सेल्फ नॉलेज के थ्रू अपन मोक्ष तक जा सकते हैं, लिबरेशन अपन को मिल सकता है। सामख्य यही बताता है। सामख्य में रीबर्थ और ट्रांसमिशन ऑफ सोल है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा एंड द सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन, उनकी फिलॉसफी यही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट कंसेप्ट ऑफ द निर्वाण इन बुद्धिज्म। निर्वाण कब माना जाता है बुद्धिज्म में? जब अपन सारी जो भी अपनी डिज़ायर की जो भी सारी इच्छा है वो ख़त्म कर दे। द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर। Which one of the following characteristics of the people of Asian Indus civilization? They have great palaces and temples. देखो temples अपन को कहीं नहीं मिले हैं। हाँ, मोहनजोदड़ो में मूर्तियाँ अपन को जरूर मिली हैं कि ये इनकी वर्शिप किया करते थे। लॉर्ड पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। ग्रेट पैलेस में भी कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं। हाँ, मोहनजोदड़ो में मिला है, बट ऐसा ग्रेट पैलेसेस और टेम्पल्स हैं इस तरह। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया टोटली। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। ये तो है, वो मेल की भी पूजा किया करते थे लॉर्ड पशुपतिनाथ, फीमेल्स की भी पूजा किया करते थे, इवन फैलस की भी पूजा किया करते थे, है ना, मेल एंड फीमेल बोथ। दे इंजॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर। तो देखो, वो हॉर्स के बारे में तो जानते ही नहीं थे। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में यही पता चला है कि वो उनको हॉर्स के बारे में पता नहीं था। सिर्फ एक हॉर्स सुत कोटड़ा में मिला है, तो उसके बेस पे अपन ये नहीं कह सकते। वो भी सिर्फ लैग मिला है उसका, तो अपन ये तो कह नहीं सकते कि इसके बेस पे अपन ये तो नहीं कह सकते थे कि वो पूरी सिविलाइजेशन ही हॉर्स पे जानती होगी। जब एक ही हॉर्स की इवन लैग मिली है, हॉर्स भी पूरा नहीं मिला, तो अपन कैसे कह सकते हैं कि वो जानते होंगे। तो इंडस वाली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा वाले लोगों को हॉर्स के बारे में नहीं पता था, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। सिर्फ सेकंड, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीज। Which one of the following statement is applicable to Jain doctrine? Jain doctrine, जैन की जो फिलॉसफी है वो देखते हैं। द श्योरेस्ट वे टू इनहेरिटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पिनेंस। अगर आपको कर्मा को अब कर्मा से मुक्ति पानी है, कर्म से मुक्ति पानी है, तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल, जैनिज्म में बहुत स्ट्रिक्ट पिनेंस होता है।
the surest way of annihilating karma is to practice penance. Every object, even the small particle, has a soul. हाँ हाँ, वो ये भी मानते हैं कि हर चीज़ में सोल एग्जिस्ट करती है, इवन हर चीज़ में, हर कह सकते हैं कण कण में। कर्मा इज़ ए वेन ऑफ सोल एंड इट मस्ट बी एंडेड। और कर्मा जो है वो सोल को एक तरीके से बांध के रखता है, तो उसको मतलब कर्मा को मिटाना ही होगा, है ना, उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है अबाउट जैन डॉक्ट्राइन। द श्योरेस्ट वे ऑफ द annihilating karma is to practice penance. Every object, even the small particle, has a soul. Karma is a ban of the soul and it must be ended. With reference to the history of India rock cut architecture, consider the following statement. The cave at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. क्या कह रहे हैं? इंडिया रॉक, तो द केव एट बगदामी इज ओल्डेस्ट, तो मुझे पता नहीं है, ओल्डेस्ट तो शायद बदामी नहीं है। आई विल सी दैट। 95 12 हाँ 12 है। द 12 रॉक कट केव आर द ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स। देखिए 12 12 12 ये 12 रॉक कट केव जो है, 12 रॉक कट केव जो है वो ओल्डेस्ट रॉक कट केव है। बरबरा रॉक कट केव ओल्डेस्ट रॉक केव है। द बरबरा रॉक कट केव्स आर द ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स। दे आर ओरिजिनली मेड ऑफ आजीविका। फॉर किसके लिए बनाई गई थी? ये आजीविका, जो चारवाका की जो फिलोसफी को मानते थे ना, उनको आजीविका कहा जाता था, तो उनके लिए बनाई गई थी ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो किन के लिए बनाई गई थी? पहली बात तो आजीविकास के लिए, आजीविकास के लिए बनाई गई थी। एंड द सेकेंड थिंग इज, कब बनाई गई थी? मौर्यन पीरियड में 322 टू 185 BC में, ठीक है। और जो एलोरा केव है, एलोरा केव्स हैं, वो कब बनाई गई थी? 15 सेंचुरी टू 10 सेंचुरी के बीच में। एलोरा केव्स कब बनाई गई थी? 5th सेंचुरी टू 10 सेंचुरी की बिटवीन में। देयर इज 34 केव्स, जिसमें से 12 तो बुद्धिस्ट केव हैं, 12 तो बुद्धिस्ट हैं, 17 जो है वो हिंदू केव्स हैं, और जो 5 हैं वो जैन केव्स हैं, ठीक है। देखो 12 रॉक कट केव्स जो है वो ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स हैं। किसके लिए बनाई गई थी? 12 आजीविकास के लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? मॉर्यन पीरियड में बनाई गई थी। एलोरा केव की बात करें तो अराउंड 5th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी। इसमें 34 केव्स हैं, 12 तो बुद्धिस्ट केव हैं, 17 हिंदू केव्स हैं एंड 5 जैन केव्स हैं, ठीक है। तो अपन 95 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हाँ, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द केव एट बदामी नहीं, अभी अपन ने देखा ना, बरबरा रॉक कट केव्स जो है वो ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स हैं, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। तो बरबरा रॉक कट केव आर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास। हाँ, आजीविकास के लिए बनाई गई थी। विद द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे नहीं बनाई गई थी ये बनाई गई थी अशोका, आई थिंक अशोका के टाइम पे। एक मिनट, आई एम जस्ट सी, जहाँ तक है ये अशोका के टाइम पे बनाई गई थी।
मौर्यन पीरियड में ही बनाई गई थी बनाने को तो, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू नहीं बनाई गई थी, ये अशोका के थ्रू बनाई गई थी, है ना, अशोक वर्धन, है ना, उनके थ्रू बनाई गई थी। एट एलोरा केव्स आर मेड एट एलोरा केव्स आर मेड फॉर डिफरेंट फेथ। हाँ, डिफरेंट फेथ्स के लिए देखो 34 केव्स हैं एलोरा केव्स में, जिसमें 12 फॉर बुद्धिस्ट, 17 फॉर हिंदू एंड 5 फॉर जैन केव। तो सबसे इसमें जो मेन पॉइंट्स जो ये हुए, तो ये 30 स्टेटमेंट सही होगा। जो मेन चीज़ हुई वो यही हुई, बारबारा रॉक कट केव जो है ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स है, आजीविका के लिए बनाई गई मॉडर्न पीरियड में 322 टू 185 BC में बनाई गई। एलोरा केव्स 5th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी के बीच में हैं। 34 केव्स हैं, 12 बुद्धिस्ट, 17 हिंदू एंड 5 जैन केव्स। द चाइनीज ट्रैवलर Hyun Tsang, who visited India, record the general condition and culture of India at that time. In the context, which of the following statement is correct? तो चाइनीज ट्रैवलर हुंग तसांग के बारे में सुनो, वो क्या कह रहे हैं, द रोड एंड द रिवर रूट्स आर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रोबरी। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा कि रोबरी से भरी हुई है, ऐसा तो कुछ नहीं है। एज रिगार्ड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस ऑर्डिल बाय फायर्स, वाटर एंड प्रिजन was the instrument of determining the innocence or the guilt of the person। हाँ, ordeals of वाटर, फायर्स, ये सब यूज़ किए जाते थे, पॉइजन्स की, टू डिटरमाइन द इनोसेंस ऑफ द गिल्ट ऑफ पर्सन। ठीक है। द ट्रेडमेंट हैज़ टू पे ड्यूटीज एट द फेरीज और बैरियर्स स्टेशन। हाँ, टैक्स ये भी चलता था, है ना। तो ये 2 and 3 ये सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए पोज ऑफ द डांस एंड द ड्रामेटिक त्रिभंग मुद्रा, 3 टाइप से बैंड है ना। The favorite of India architecture is the ancient India till today. Which of the following statement is best describe the pose? 1 is the leg bent, body is slightly and opposite curve at waist and neck। हाँ, तो एक लेग की साइड बेंट आता था, एक वेस्ट की साइड और एक नेक की साइड। ये फेशियल एक्सप्रेशन नहीं था उसमें, तो इसमें जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो तो वैसे ही गलत हो गया। फेशियल एक्सप्रेशन, फेस और यहाँ थर्ड में लिटिल स्माइल, नहीं, ये तीनों ही गलत है। एक लेग की साइड बैंड स्लाइटली बेंट होता था, एक वेस्ट की साइड और एक नेक की साइड। कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस विच अबाउ द प्लेसेस आर म्यूरल्स पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग किस किस में है? लेपाक्षी टेम्पल और सांची टेम्पल में है, जहाँ तक नहीं, अजंता केव और लेपाक्षी टेम्पल में है, या सही भी है। अजंता केव और मुराल पेंटिंग्स कहाँ पर है? अजंता केव और लेपाक्षी टेम्पल। अजंता केव्स एंड लेपाक्षी टेम्पल। अजंता केव्स एंड लेपाक्षी टेम्पल। मुराल पेंटिंग्स कहाँ कहाँ है? अजंता केव्स एंड लेपाक्षी टेम्पल में। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। बताइए। A grand image of the Buddha's Mahaparivan with numerous crystal music about the sorrowful figure। अजंता नहीं। The whose image of वराह अवतार है ना, जो विष्णु जी का अवतार रहा है, वराह अवतार, वो incarnation of Vishnu, he recuses goddess earth from the deep and chaotic water and sculpted on rock। तो वो वराह अवतार की आपने स्टोरी भी सुनी हो, तो उन्होंने मतलब क्या हुआ था ना, एक राक्षस ने जो अपनी धरती माँ है उनको पानी के अंदर मतलब सागर में छुपा दिया था। तो धरती माँ को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था, ताकि वो धरती को बचा सके। तो जो इमेजेस हैं वराह अवतार की, वो कहाँ पर है? माउंट आबू में। ठीक है। इमेजेस ऑफ वराह अवतार, I just write images of वराह अवतार कहाँ पर है? इमेजेस ऑफ वराह अवतार कहाँ पर है? माउंट आबू में। माउंट
आबू, ठीक है। तो ये नो नो नो, ये माउंट आबू में नहीं है, एक मिनट, मैं गलत कर गई इसको। आई एम जस्ट सी वेयर इट इज, ये रहा। Who images of the Varaha avatar of Vishnu, he recuses the goddess deepened chalcotic water। ये है ममल्लापुरम, ममल्लापुरम में है, ममलापुरम में है, मैं गलत लिख दिया, एक मिनट। मम ममलाम ममलाम ममलापुरम ममलापुरम कहाँ पर है? ममलापुरम में है, ममलापुरम। इमेजेस ऑफ द वराह अवतार इज इन ममलापुरम में है। इमेजेस ऑफ वराह अवतार इन ममलापुरम। और जो परिनिर्वाण, एक मिनट, परिनिर्वाण, महापरिनिर्माण ऑफ बुद्धा की जो इमेजेस है वो अजंता में है। मैं लिखती चलती हूँ। देखिए, इमेजेस ऑफ वराह अवतार कहाँ है? ममलापुरम में, ठीक है, ममलापुरम में। इसी तरीके से मैं इसको जस्ट राइट कर देती हूँ यहाँ पे। इसी तरीके से जो महापरिनिर्वाण है बुद्धा की, जो महापरिनिर्माण बुद्धाज इमेज है, बुद्धा इमेज जो है वो कहाँ पर है? वो अजंता में है, अजंता में। महापरिनिर्माण बुद्धा इमेज जो है वो अजंता में है। इमेजेस ऑफ वराह अवतार ममल्लापुरम में है। और अर्जुन पिनेंस, अर्जुनास पिनेंस या फिर डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्प्टेड ऑन द सरफेस ऑफ हुज ब्लाउडर, वो कहाँ पर है? अर्जुना पिनेंस और डिसेंट ऑफ द गंगा स्कल्प्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो अर्जुन पिनेंस की कहाँ पर है? एक बार जस्ट मस्ट सी, आई विल सी। देखिए, महापरिनिर्माण और द बुद्धा इन केव 17 में, ये भी लिख देती हूँ, अजंता में तो है, कहाँ पर है? केव 17 में, केव 70 में। जो महापरिनिर्माण बुद्धा इमेज है वो अजंता में है, केव 17 में, ठीक है। ये तो ठीक है। 70 with the numerous national museum or sorrowful figure of the below, one of the grandest and the delicately expressive scenes of them in stone, ठीक है। वराह अवतार महाबलमपुरम में है, थर्ड इज राइट। और अर्जुन पिनेंस और डिसेंट ऑफ गंगा कहाँ है? वो भी महाबलमपुरम में है। अर्जुन कहाँ पर है? ये भी है ममलमपुरम में है, ममलमपुरम में ही था ना? हाँ, ममलमपुरम में है अर्जुन पिनेंस और डिसेंट ऑफ गंगा की, जो भी स्कल्प्टेड है ना ब्लाउडर्स पे, मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको ब्लाउडर्स कहा जाता है। तो जो अर्जुन पिनेंस और डिसेंट्स ऑफ गंगा की जो इमेजेस हैं वो कहाँ पे हैं? ममलमपुरम में है। तो इमेजेस ऑफ वराह अवतार भी ममलमपुरम में है। महापरिनिर्माण बुद्धा इमेजेस अजंता केव्स में है, केव नंबर 17 में। अर्जुना पिनेंस और डिसेंट ऑफ गंगा कहाँ है? ममलमपुरम में है, ठीक है। With reference to the Buddhist history, tradition and culture in India, consider the following pair। तो देखिए, टैबू मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? स्पीति वैली में। देखो, टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो है स्पीति वैली में। और जो लोटावा लखांग है, वो एक बार मुझे देखना पड़ेगा। लोठासा लखांग जो है वो नाको इज हिमाचल प्रदेश, इन नाको में है, इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
और अलची अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है, अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स, वो है लद्दाख में, लद्दाख कश्मीर। तो देखिए टैबू मोनेस्ट्री और टेम्पल कॉम्प्लेक्स स्पीति वैली में है। लोत्सावा लखांग जो है वो नाकोइन हिमाचल प्रदेश में है, और अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो लद्दाख में है। ठीक है, तो अपन अब ये अपने 100 अपने अभी हो गए हैं, फिर अपन 101 से शुरू करेंगे। सो ओके, थैंक यू।